अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम अपना SOC 201 का लेसन नंबर 7 डिस्कस करेंगे और आज हम इसमें पढ़ेंगे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन चार्ट्स के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस का मतलब है किसी भी वेरिएबल्स की मुख्तलिफ कैटेगरीज में मौजूद जो अफराद हैं उनकी तादाद को ऑर्गेनाइज्ड मैनर में दिखाना। यानी अगर हमारे पास कुछ स्कोर्स हैं जैसे स्टूडेंट्स के मार्क्स, तो हम उन्हें हाईएस्ट से लोएस्ट तक अरेंज करते हैं और एक जैसे जो स्कोर्स होते हैं उनको हम ग्रुप कर लेते हैं। अगर ज़्यादा मतलब सबसे ज़्यादा स्कोर हमारे पास 10 है तो हम पहले 10 वाले स्कोर लिखेंगे, फिर 9 वाले, फिर 8 वाले और ऐसे हम नीचे तक लिखते जाएंगे। इससे रिसर्चर्स को पूरे डाटा का एक ऑर्गेनाइज्ड पिक्चर मिलता है। स्कोर ज़्यादा है या कम है, किस रेंज में ज़्यादा लोग हैं, डाटा कितना स्प्रेड है यानी फैला हुआ है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में हमेशा दो कॉलम होते हैं। एक होता है X यानी स्कोर्स ओरिजिनल मेजरमेंट वैल्यूज़ और दूसरा होता है F यानी फ्रीक्वेंसी हर स्कोर्स की रिपीटेशन यानी कितनी दफ़ा कोई स्कोर जो है वो यूज़ हुआ है। जैसे फॉर एग्जांपल इधर आप देख रहे हैं ना कि 3 जो है, इधर हमारे पास डाटा है 3 1 1 2 5 4 4 5 मतलब ऐसे नंबर्स दिए हुए हैं। तो इसमें हमने x के नीचे सिर्फ ये लिखना है कि इसमें कितने नंबर हैं। जैसे इसमें 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। मतलब मेन चीज़ तो ये 5 स्कोर्स है ना, अगर इनकी f पे हम लिखेंगे कि ये रिपीट कितनी दफ़ा हुए। जैसे 1 है तो वो 2 टाइम आया है, 2 है तो वो 3 टाइम आया है, 3 है तो ये हमारे पास 8 टाइम आया है। तो मतलब एफ फ्रिक्वेंसी में हम ये लिखते हैं कि कोई भी स्कोर जो है वो कितनी दफ़ा रिपीट हुआ है। पी जो होता है ये प्रपोर्शन होता है यानी एफ ओवर एन, और परसेंटेज जो होती है ये पी को हम मल्टीप्लाई करते हैं 100 से। आगे हम बात करते हैं ग्रुप फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस की। कभी डाटा इतना ज़्यादा होता है कि हर स्कोर्स लिखना जो है वो मुश्किल हो जाता है। तब हम स्कोर्स को ग्रुप्स यानी इंटरवल्स में डिवाइड करते हैं। नंबर ऑफ इंटरवल्स यानी बिटवीन हम जैसे लिख सकते हैं कि 5 to 10 तक हमने कोई भी इंटरवल जो है वो बनाना है। फॉर्मूला इसमें होता है हाईएस्ट स्कोर्स माइनस लोएस्ट स्कोर्स प्लस 1। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपने इसमें याद रखनी है। इसमें हाँ क्लास लिमिट्स वो रेंज होती है जिसमें स्कोर्स आते हैं और रियल लिमिट्स वो असल न्यूमेरिकल बाउंड्रीज होती हैं। जैसे 7 का मतलब है 6.5 से 7.5 तक। इसमें ना ये जो मतलब सोल्व किए हुए क्वेश्चन है ऐसा कुछ भी पेपर में नहीं आता। मतलब SPSS का तो यूज़ उधर करना ही क्यों नहीं होता। वो आपसे पेपर में सिर्फ डेफिनेशंस पूछेंगे कि मतलब किस में क्या चीज़ आती है, किस में क्या चीज़ आती है, सोल्व करने वाला कुछ भी नहीं होता। तो इसमें आपने सिर्फ डेफिनेशंस जो हैं उसको आपने याद करना है। ये जो मतलब सोल्व करने वाले क्वेश्चन है ना, इस पे टाइम आपने वेस्ट नहीं करना। जैसे ये दिया हुआ है या ऊपर वो बनाए हुए थे। आगे हम बात करते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस ग्राफ या चार्ट्स की। डाटा को विजुअल फॉर्म में दिखाने के लिए ग्राफ्स यूज़ किए जाते हैं। जैसे हमने पहले बात की थी ना कि डाटा को हम दो फॉर्म में दिखा सकते हैं, या तो हम चार्ट्स या ग्राफ की सूरत में दिखा सकते हैं या फिर हम उसको नंबर्स और कैलकुलेशन में दिखा सकते हैं। अगर डाटा नंबर में है तो इंटरवल्स या रेशियो स्केल्स। तो दो मेन जो टाइप्स के ग्राफ यूज़ होते हैं वो है हिस्टोग्राम और इसमें और पॉलीगॉन। मतलब ये दो ग्राफ जो हैं ये हम यूज़ करते हैं डाटा को शो करने के लिए।
तो हिस्टोग्राम जो है एक्स एक्सिस पर न्यूमेरिकल जो स्कोर्स हम लिखते हैं, हर स्कोर्स के लिए एक बार बनाते हैं। बार की हाइट जो है वो फ्रिक्वेंसी के बराबर होती है। कॉन्टीन्यूस वेरिएबल्स के लिए बार एक दूसरे को टच करते हैं। ग्रुप डाटा के लिए हर इंटरवल के लिए एक ही बार होती है। तो फ्रिक्वेंसी पॉलीगॉन ये इधर उन्होंने हमें हिस्टोग्राम बना के दिखाया भी है। आगे पॉलीगॉन की बात करते हैं। एक्स एक्सिस पर स्कोर लिखे जाते हैं, ठीक है। हर स्कोर्स के लिए एक डॉट लगाया जाता है, मतलब इसमें हम पहले डॉट्स लगाते हैं और उसके बाद ही, हाँ ये देखिए, और डॉट्स को एक लाइन से हम कनेक्ट करते हैं। लाइन के एंड्स जो है एक्स एक्सिस तक ले जाए जाते हैं। तो मतलब जब वो लाइन बनती है तो फिर हमें पता चलता है कि कौन सा डाटा जो है वो कितना हाई गया है। आगे हम बात करते हैं, इसमें ये वाला आगे जो है ना ये आपने नहीं करना, ये वाला, हाँ यहाँ पे हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशंस की। इसमें सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होती है, तो यानी दोनों साइड्स मिरर इमेज होती है, डाटा मिडल के दोनों तरफ बराबर होता है। इसमें सिक्विड जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है, स्कोर एक साइड पे ज़्यादा जमा हो जाते हैं और दूसरी साइड पे धीरे धीरे कम होते जाते हैं। तो आपने ये याद रखना है कि सिमेट्रिकल जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है उसमें जो स्कोर होते हैं वो दोनों तरफ बराबर होती हैं, और जो सिक्विड डिस्ट्रीब्यूशन होती है यानी झुकी हुई तकसीम जो होती है, जैसे ये, हाँ ये रहा, हाँ ये सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन उन्होंने बताया है कि स्कोर्स जो है ना वो सेंटर में बिल्कुल बराबर है। यानी अगर हम इधर हाँ ये रहा, अगर हम इधर लाइन लगा दें, ये देखिए, तो दोनों साइडों पे जो हमारे स्कोर्स हैं वो बराबर हो रहे हैं, ठीक है। और ये देखिए, हाँ, और हाँ, और ये देखिए इधर जो है एक तरफ अगर हम इधर लाइन लगाते हैं ऐसे, ये देखिए, तो एक साइड पे स्कोर जो है हाई है और दूसरी साइड पे आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहे हैं। तो इसमें ना वो आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि डाटा जो है ये इधर लेफ़्ट साइड पे है ना, तो ये हमारी पॉजिटिव स्कीव होगी, और इधर राइट साइड पे डाटा हमारा ज़्यादा है और लेफ़्ट साइड पे आहिस्ता आहिस्ता कम होता जा रहा है, तो ये हमारे पास नेगेटिव होगी। ये ना अक्सर एमसीक्यूज़ में पूछ सकते हैं वो हमसे कि पॉजिटिव में डाटा किस तरफ ज़्यादा होता है और नेगेटिव में डाटा किस तरफ ज़्यादा होता है। तो यही था हमारा आज का लेक्चर। फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।